गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य की परिभाषा है शब्दों या पदों का एक ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता हो। क्या कहलाता है? वाक्य। शब्दों या पदों का एक ऐसा समूह जो कि सार्थक अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जो ये वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो शब्दों या पदों का एक ऐसा समूह जो कि सार्थक अर्थ देता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ेंगे सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही कर्ता व एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। वह रोज स्कूल जाता है।
तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये हो गई हमारी क्रिया, लगाती है। लगाना शब्द से बना है, लगाती है, तो ये हमारी क्रिया हो गई। और ये पृथ्वी क्या हुई, कर्ता। तो उसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, तो ये हमारा कैसा वाक्य है, सरल वाक्य। जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। इसके बाद वह रोज स्कूल जाता है, तो जाना यहाँ पर क्रिया है और वह करता है, तो इसमें भी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया पाई जाए उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आगे हमारा संयुक्त वाक्य। जैसे यहाँ संयुक्त के नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त मतलब मिलकर बना हुआ। तो जैसे इसमें आए परंतु, या, जैसा, वैसा, और, आदि। यदि ये शब्द कहीं पर भी दिख जाए, शब्द मतलब दो शब्दों से मिलकर बने हुए जो शब्द होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यदि परंतु, या, जैसा, वैसा और आदि, तो संयुक्त का क्या मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उसने खाना खाया और सो गया। तो ये जो वाक्य ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, उसने खाना खाया, यहाँ तक तो एक वाक्य हो गया, और सो गया। तो जो और शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसने खाना खाया और सो गया, जो और शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तुम चॉकलेट खाओगे या मार खाओगे? तुम चॉकलेट खाओगे या मार खाओगे? यहाँ जो ये या शब्द है ये दो शब्दों को जोड़ रहा है आपस में। तुम चॉकलेट खाओगे या मार खाओगे? वह परीक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ा, परंतु वह पास हो गया। वह परीक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ा परंतु पास हो गया। जो यहाँ पर परंतु शब्द है ये दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, परंतु वह पास हो गया। आगे हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या आता है? क्योंकि, जो कि, जैसा, वैसा, या, अथवा,
आदि शब्द कहीं पर भी दिखे, मतलब मिश्र कई सरल वाक्यों का समूह। जो एक ही वाक्य में कई वाक्य आते हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह सपेरा था, जो कि सांपों का व्यापार करता था। वह सपेरा था जो कि सांपों का व्यापार करता था। यहाँ पर एक वाक्य में से 3 शब्द बन रहे हैं। वह सपेरा था, जो कि शब्द ये तीनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, जो कि सांपों का व्यापार करता था। तो मिश्र वाक्य हम उसे कहते हैं जो कि कई उससे एक ही वाक्य से कई सरल वाक्य बनते हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो कि शब्द ये आपस में 3 वाक्यों को जोड़ रहा है। वह बीमार थी, उसने खाना नहीं खाया, क्योंकि वह बीमार थी। उसने खाना नहीं खाया क्योंकि वह बीमार थी। जो यहाँ पर क्योंकि शब्द है ये आपस में 2 शब्दों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। उसने खाना नहीं खाया क्योंकि वह बीमार थी। तो ये हमारा जो वाक्य का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आगे का हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कल पढ़ेंगे।